नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे बसंत पंचमी की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयों के साथ इस वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। बसंत पंचमी पर मैं यह उपाय जो लेकर आया हूं बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए। बसंत पंचमी को बस यहाँ रख दो एक आम का पल्लव, करते ही रिश्ता पक्का होगा। प्रिय दर्शकों, मैं यह जो उपाय लेकर आया हूं कोई ऐसा उपाय नहीं है। माता पिता प्रयास करते हैं, बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी जब उनका कोई भी उनको सफलता नहीं मिलती है, तो मैं यह ऐसा उपाय लेकर आया हूं जो देवी भागवत का एक वर्णित उपाय है। और बसंत पंचमी के दिन जो यह उपाय करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, सारी बातें मैं बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, बसंत पंचमी जो पड़ा है 3 फरवरी 2025 को करना देवी भागवत का यह जो महान उपाय है, जो उदया तिथि में यह उपाय किया जाएगा। ऐसे तो 2 फरवरी को ही प्रारंभ हो जा रहा है बसंत पंचमी की तिथि, लेकिन 3 तारीख को करना उदया तिथि के अनुसार पूरा दिन शुभ रहेगा। इसलिए 3 फरवरी को ही यह उपाय करें, ज्यादा लाभकर होगा। 2 फरवरी को भी कुछ लोग करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन 3 फरवरी का ज्यादा शुभ होगा। और उदया तिथि के अनुसार आपको 3 फरवरी को ही बसंत पंचमी मनाना चाहिए। और सरस्वती पूजा भी 3 तारीख को करना ज्यादा श्रेष्ठकर रहेगा और ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि जो शुभ फल की प्राप्ति आप करेंगे तो उदया तिथि में सरस्वती पूजा करना ज्यादा शुभ फलकारी होता है। प्रिय दर्शकों, सरस्वती पूजा बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाई जाती है। और ऐसे उदया तिथि के अनुसार इसीलिए 3 फरवरी को मनाना ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। ऐसे तो 2 फरवरी को ही पंचमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार 3 फरवरी को जो मैं यह उपाय बता रहा हूं बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ऐसे सरस्वती पूजा आप 3 तारीख को ही मनाई जाएगी पंचमी तिथि उदया तिथि में। इसलिए आप यह उपाय 3 फरवरी 2025 को ही दिन सोमवार को करेंगे तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। प्रिय दर्शकों, रिश्ते आते हैं, बातें चलती हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी आपको जब फल नहीं प्राप्त होती है, इसलिए यह जो तिथियां होती हैं हम जो बताते हैं, इस समय भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि छोटा से छोटा उपाय भी बच्चों के निमित्त आप करेंगे तो उनका शीघ्र विवाह हो जाएगा। बच्चों की बुद्धि तीव्र होगी और साथ में जो भी पंचमी तिथि पर जो उपाय किए जाते हैं उससे बुद्धि की प्राप्ति मां शारदा भवानी सरस्वती माता बीड़ा पुस्तक धारिणी कमल वाहिनी हंस वाहिनी माता उसको पूरा करती हैं, क्योंकि वो ज्ञान की देवी हैं। और जो भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात होती है, ज्ञान की बात होती है, तो मां सरस्वती उसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करती है। साथ में प्रिय दर्शकों, पंचमी तिथि पर सरस्वती पूजा मां बीड़ा पुस्तक धारिणी की जो हम पूजा करते हैं उसमें आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान तो प्राप्त होगा ही मां सरस्वती की कृपा से, नौकरी, ऐश्वर्य, धन, लक्ष्मी और शीघ्र विवाह के लिए जो आप उपाय करना चाहेंगे उसमें भी कोई विवाह में बाधा आ रही है, वह भी मां सरस्वती मां भगवती की कृपा से आपको प्राप्त हो जाता है। जल्द से जल्द बड़े से बड़े जो दोष होते हैं कुंडली में, अगर सप्तम भाव पीड़ित हो गया हो, कोई रिश्ते आते हैं, बात चलती है, देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन आपके बच्चे के विवाह में बाधा पड़ी रहती है और उनका विवाह में बाधा आती रहती है और बहुत दिनों से प्रयास के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है। प्रिय दर्शकों, अगर आप इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, प्रयास करने के बाद भी बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है, वो 25 के हो जाते हैं, 30 के, 35 के, कभी कभी तो 40-45 के भी हो जाते हैं। माता पिता परेशान हो जाते हैं कि क्या ऐसा दोष है। प्रिय दर्शकों, जब सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ जाता है, तो आप लाख प्रयास के बाद भी आपको जब सफलता नहीं मिलती है तो प्रिय दर्शकों, बच्चे उदास हो जाते हैं, माता पिता परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे देखने में सुंदर हैं, योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं और धन दौलत भी है आपके पास, लेकिन लाख प्रयास के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है। प्रिय दर्शकों, आप चिंता न करें, इस बार बसंत पंचमी 3 फरवरी को यह उपाय जरूर करें। कैसे करना है, कब करना है, सब मैं बातें बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं,
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें। और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो अंत में कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती, जय मां भगवती लिखना ना भूलें। प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं मुख्य जो विशेष आज हम लेकर विवाह से संबंधित, जो आपको शीघ्र विवाह में जो बाधा आ रही है, विवाह से संबंधित जो बात बताने वाले हैं, उपाय बताने वाले हैं, उसकी तरफ चलते हैं। तो प्रिय दर्शकों, 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार को आपको सुबह सुबह स्नान ध्यान से निर्मित होकर के धुले हुए वस्त्र पहन करके, अगर पीला वस्त्र पहन ले तो बहुत अच्छी बात है। पीला वस्त्र बहुत ही सुंदर शुभ फलदायक होता है, मां सरस्वती को प्रिय है। और ऐसे धुले हुए वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र पहन करके आप इस उपाय को करें। सर्वप्रथम मां बीड़ा पुस्तक धारिणी को नमस्कार करके, घर में अगर फोटो हो या फिर कहीं पूजन चल रही हो, वहां पूजन में सम्मिलित होकर भी आप वहां पर मां सरस्वती बीड़ा पुस्तक धारिणी को प्रणाम करें और घी का दीपक, घर के विद्यमान जो देवता हैं, पूजमान देवता हैं, उनको एक घी का दीपक सर्वप्रथम प्रज्वलित करके उनको दिखा दें। और इसके बाद आपको करना क्या है प्रिय दर्शकों, जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं, सर्वप्रथम एक आम का पल्लो एक दिन पहले ही जुगाड़ करके रख लें और उस पर 2 स्वास्तिक बनाने हैं। सर्वप्रथम 2 कटोरी में, एक में हल्दी का पेस्ट बनाना है और दूसरे में कुमकुम या सिंदूर का पेस्ट बनाना है। सर्वप्रथम गंगा जल के छींटे मारकर आम के पल्लों को शुद्ध कर लें और 2 स्वास्तिक, अगर मोर पंख घर में हो या फिर ला करके बाजार से रखें, और मोर के पंख से कलम बना करके आपको 2 स्वास्तिक बनानी है। जो हल्दी वाला पेस्ट आपने बनाया है, सर्वप्रथम हल्दी से एक कोने पर आम के पल्लों को लें और उस पर 2 स्वास्तिक बनाने हैं। पहले हल्दी के पेस्ट से, पहला हल्दी से पीले रंग का स्वास्तिक बना दें और दूसरी तरफ जो सिंदूर आपने कटोरी में घोला है, यानी 2 कटोरी में, एक में सिंदूर घोलना है, एक में हल्दी घोलना है, तो सिंदूर वाले से सिंदूर का स्वास्तिक बनाना है और हल्दी वाले से सर्वप्रथम हल्दी का एक स्वास्तिक एक कोने पर बना दें। फिर दूसरी कटोरी में जो सिंदूर और कुमकुम आपने घोला है, उसमें से मोर के पंख से लगा करके कलम बना करके आपको क्या करना है, स्वास्तिक, सिंदूर का भी स्वास्तिक बना देना है। अब उसी कटोरी में जिसमें हल्दी वाला आपने पेस्ट बनाया है, उसमें थोड़ा सा चावल डाल देना है, थोड़ा सा अक्षत डाल के उसको रंग लेना है, यानी पीला रंग का हो जाएगा वो चावल। और दूसरे में जो सिंदूर है उसमें भी थोड़ा सा चावल डाल देना है, तो सिंदूर के कलर का, यानी कुमकुम से मिला हुआ मिश्रित चावल हो जाएगा। अब जो आपने सिंदूर वाला स्वास्तिक बनाया है, उस पर पीले अक्षत वाला, पीला जो हल्दी वाला जो चावल है, उसको थोड़ा सा रख देना है। सिंदूर वाला जो स्वास्तिक आपने बनाया है, उस पर थोड़ा सा चावल पीले रंग का रख देना है। और जो स्वास्तिक आपने दूसरा जो बनाया है, उसमें जो हल्दी का स्वास्तिक है, उस पर सिंदूर वाला थोड़ा सा चावल मिश्रित करके सिंदूर वाला चावल रख देना है। सर्वप्रथम आपने बनाया था पीला वाला जो स्वास्तिक बनाया था, उस पर आपको कुमकुम मिश्रित चावल रख देना है और सिंदूर वाला जो स्वास्तिक था, उस पर पीला हल्दी से मिला हुआ चावल रख देना है। 2 स्वास्तिक बना लेना है। इसके बाद गणेश जी का ध्यान करना है और माँ भगवती का ध्यान करना है, माँ सरस्वती का ध्यान करना है, क्योंकि पंचमी तिथि है और जिस बच्चे की विवाह में बाधा आ रही है, बड़े दोष हैं कुंडली में, उनके दाहिने हाथ में रख देना है। बच्चे भी इस उपाय को कर सकते हैं, माता पिता भी इस उपाय को सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। उदया तिथि में पूरा दिन 3 फरवरी 2025 को आपको यह उपाय करनी है, कभी भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, अगर बच्चे कर रहे हैं तो अपने दाहिने हथेली पर रखेंगे, अपना नाम गोत्र लेकर के, विवाह में जो भी बाधा आ रही है, माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए, घर में जो फोटो है वहां पर पूजा अर्चना करके आप हाथ में रख के माँ सरस्वती बीड़ा पुस्तक धारिणी का ध्यान करेंगे कि हमारे विवाह में जो भी बाधा आ रही, परेशानी, हे माँ सरस्वती, मैं यह जो उपाय कर रहा हूं उसमें मुझे शक्ति प्रदान करे और मेरा विवाह शीघ्र हो जाए। यह हाथ में, हथेली में, जो बच्चा या लड़का लड़की जो भी जिनकी शादी में बाधा आ रही है, ऐसा करके दाहिने हाथ में करके संकल्प कर लेंगे। थोड़ा सा चावल जो आपने लिया है, उससे जो दोनों स्वास्तिक पर आपने रखा है, हाथ पर पल्लों को रख लेना है। लड़का लड़की कोई भी ऐसा करेगा, या माता पिता कर रहे हैं, बच्चे दूर रहते हैं, तो उनके फोटो से स्पर्श कर लेना। इस पल्लों को लेकर के उनके फोटो के माथे से स्पर्श कर लें, या फिर बच्चे का नाम गोत्र लेकर के कि मैं बच्चे का शीघ्र उसका विवाह हो जाए। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। हाथ पर लेकर दाहिने हाथ पर संकल्प करें कि मेरे बच्चे के विवाह में जो बाधा आ रही है, जल्द से जल्द वो समाप्त हो जाए, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, कोई भी दोष हो कुंडली से, चाहे गुरु चंडाल दोष हो या फिर नजर दोष हो या ग्रहण दोष हो, सब समाप्त हो जाए और हमारे बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह हो जाए। ऐसा कह के माता पिता भी कर सकते हैं।
अब यह करना है, ये सारी क्रियाएं करने के बाद आपको एक कपड़ा ले लेना है, उसे ढांक लेना है, एक बर्तन में लेकर जाएंगे, क्योंकि ऐसे लेके हाथ में जाएंगे तो दिखाई देगा, लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, इसलिए ना दिखाई दे इसको आप क्या करना है, एक थाली में रख लेना है, ऊपर से ढक लेना है, किसी पीले कपड़े से या कोई शुद्ध वस्त्र से ढक लें और लेकर के सीधे चले जाएं जहां नीम का पेड़ हो, गार्डन में, बगीचे में या दूर कहीं भी हो, वहां जाएं और माँ भगवती का, माँ सरस्वती का ध्यान करके कि मैं पंचमी तिथि पर यह कर रहा हूं उपाय, हे माँ भगवती, माता पिता हाथ में लेकर के फिर वहां पर अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करेंगे, उनके जो भी ग्रह दोष हैं कुंडली से समाप्त हो जाएं और उनका शीघ्र प्रस्ताव आ जाए। मैं माता पिता अपने बच्चे का नाम रख करके, गोत्र रख करके यह संकल्प हाथ में लेकर वहां भी कर लेंगे नीम के पेड़ के पास। और बच्चे अगर स्वयं अपने लड़के लड़कियां विवाह के लिए कर रहे हैं तो हाथ में लेकर के फिर एक बार वहां पर ध्यान कर लेंगे, माँ भगवती का ध्यान करके कि मेरा शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। लड़के लड़कियां भी अपने विवाह की कामना करके वही नीम के जड़ के सामने रख दें और रख करके प्रणाम करके नीम के पेड़ के पास थोड़ा सा अपने सर को झुकाएं, जमीन से स्पर्श कर लें और वहीं पर आम का पल्लो जमीन पर जड़ के सामने रखकर नीम के पेड़ के पास घर चले जाएं, या फिर किसी काम में जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और माँ भगवती का ध्यान करें पूरे दिन। जो पंचमी तिथि पर माँ सरस्वती का बीड़ा पुस्तक धारणी का ध्यान करेंगे तो बड़े से बड़े जो दोष होंगे कुंडली के समाप्त होंगे और आपके बच्चे बच्चियों के शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगी। साथ में नौकरी की बाधा हो, नौकरी में विलंब हो रहा वो भी प्राप्त होगा। साथ में धन, ऐश्वर्य या विद्या की देवी, आप बुद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो विद्या प्राप्त होगा, बुद्धि प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। साथ में विवाह की बाधा भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, क्योंकि देवी भागवत में यह साफ तौर से कहा गया है। यह ऐसा वैसा उपाय नहीं है प्रिय दर्शकों, कि जो भी पंचमी तिथि पर इस आम के पल्लों का और अक्षत का उपाय कर लेंगे और नीम के पेड़ के पास रख देंगे, जड़ के सामने ले जा करके, तो माँ भगवती देवी भागवत में ने बोला है कि मैं उसके परेशानी को शीघ्र से शीघ्र दूर करती हूं और मात्र 1 सप्ताह के अंदर ही उसको कोई योग्य वर की प्राप्ति होगी और उनके जो भी मनोकामना है योग्य वर प्राप्त होगा। और उसके साथ साथ में आपको योग्य पत्नी प्राप्त होगी, यानी विवाह की जो भी बाधा होगी आपको की समाप्त हो जाएगी और जल्द से प्रिय दर्शकों जल्द से जल्द उनका विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें इस नंबर पर, जो स्क्रीन पर नंबर आएगा, उस पर कांटेक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए जय माँ भगवती शारदा भवानी।